we will discuss our next chapter, chapter 4. थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया और उसमें होप्स हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 4, सेल एंड टिश्यू। सबसे पहले हम इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आया मतलब हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम लोग आगे इनकी डिटेल में जाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपके साथ मेजर कॉन्सेप्ट्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से पहला है हमारे पास माइक्रोस्कोपी एंड दी एमरजेंसी ऑफ सेल थ्योरी। अब इसमें हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी, दूसरी हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें माइक्रोस्कोपी, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ऐसा कि हमारे पास है मतलब इसकी सेल थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहली माइक्रोस्कोप ज़िक्रिया जॉनसन ने जैसे हॉलैंड में 1595 में डिस्कवर की थी, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप्स थी। इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज जो थी वो 3x to 9x थी। ठीक हो गया। फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन को, मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, क्या है मैग्नीफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब क्या है। ये विजिबल लाइट से ही हमारे स्पेसिमन के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं, विजिबल लाइट पर चीज़ों को देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है, इसमें हम लोग छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा करके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें हमने डिस्कस इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो लाइट माइक्रोस्कोप की 1500 होगी, और रिजॉल्विंग पावर होगी 0.2 माइक्रोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हम लोग इसको नैनोमीटर्स तक देख सकते हैं, 0.2 नैनोमीटर्स तक देख सकते हैं। और इसकी मतलब मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट वो 250,000 टाइम्स होगी, लार्जर करके दिखा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी दो टाइप्स होंगी, एक होगी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी होगी स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। फिर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हमारे पास आ रहे हैं। एंशियंट ग्रीक हो रिकॉग्नाइज डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल आ रहा था। फिर नेक्स्ट रॉबर्ट हुक आ रहा था। इसमें हम लोग सारी सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और इसके 3 मेजर हमारे पास आएंगे, स्टेप्स आएंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको ये 3 चीज़ों के बारे में बता दिया। ये सिर्फ आज मैं मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ, पूरा चैप्टर नहीं हम लोग डिस्कस करें, सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमने इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है, और आप लोग जान सकेंगे इसमें ये चीज़ आ रही है, इसमें ये चीज़ आ रही है। जैसे मैंने अभी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, फिर हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन के बारे में बताया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास सेल वॉल आएगी, जो कि प्लांट्स में भी पाई जाती है, और एनिमल्स में भी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में भी होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्राइमरी वॉल को, सेकेंडरी वॉल को, और प्लाज्मोडेस्माटा को इसमें डिस्कस करेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकन को डिस्कस करेंगे, इन जो कि सेल वॉल सेल वॉल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होती है। ये थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग दी साइटोप्लाज्म, ये थिन और इलास्टिक होती है, जो मतलब साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। फिर हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल को डिस्कस किया थोड़ा बहुत, सेल मेम्ब्रेन हो गई। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म थोड़े करेंगे। ये साइटोप्लाज्म सेमी वेस्कस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेल्व। ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म में और हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम लोग जाएंगे।
और आज हम सिर्फ, मैं बार बार बता रही हूँ कि आज सिर्फ हम कंटेंट्स ही पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी एंड द इमरजेंसी ऑफ सेल थ्योरी। इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये कंटेंट्स ही पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें है क्या क्या। फिर हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये मतलब किन किन माइक्रोफिलामेंट्स हैं इसके अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स आती हैं इसमें, उनको डिस्कस करेंगे। ये एक्टिन प्रोटीन आती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। फिर हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर का। फिर सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे, जिनमें न्यूक्लियस हमारे पास आता है, राइबोसोम्स आता है। न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम लोग क्रिस्टी को डिस्कस करेंगे। फिर प्लास्टेट्स को डिस्कस करेंगे। प्लास्टेट्स में आते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट हमारे पास आएगा, जिसमें दो टाइप्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास रफ होंगे और स्मूथ में हमारे पास स्मूथ राइबोसोम्स होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्गी अपरेटस को। कैमलियो गोल्गी मतलब एक साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी को किया था। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लाइजोसोम्स। क्रिस्टन रेने डेवी ने इनको मतलब किया था, मिड 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किए थे राइबोसोम्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स को, मतलब फिर ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस ही हैं हमारे पास। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब ये इधर छोटा सा वर्ड हमें समझ आ रहा है, लेकिन इसमें आ गई हैं हमारे पास न्यूक्लियस मैं लिखती हूँ, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर हमारे पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमारे पास आ गया प्लास्टिड्स, और नेक्स्ट हमारे पास गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स। ये सारा कुछ ही इतने से टॉपिक में हमारे पास ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंस फिर डिस्कस करेंगे उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, इनका न्यूक्लियस कैसा है, इनमें ऑर्गेनेलिस कैसी हैं, साइज़ कैसा है, सेल वॉल कैसी है। फिर हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, सेल साइज़ और शेप को डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आएंगे सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। नेक्स्ट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, सैलिटरी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर एनिमल टिश्यू लास्ट में और प्लांट्स टिश्यू को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास जैसे एपिथेलियल आ जाएगा, कनेक्टिव आ जाएगा, मसल टिश्यू आ जाएगा, नर्वस टिश्यू आ जाएगा। इन सब की नेक्स्ट फर्दर टाइप्स होंगी। प्लांट्स टिश्यू में हमारे पास सिंपल टिश्यू हो गए, सिंपल टिश्यू में आगे हमारे पास टाइप्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, स्पॉट टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम्स। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे हमारे पास चैप्टर इतना ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। मैंने आज सिर्फ आपको कंटेंट्स समझाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।